तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन शिवलिंग की पूजा करने की जो कोशिश वहाँ की गई और किया गया हमारे गवर्नर की तरफ से, ये टोटल गलत है। इससे बौद्ध उपासकों में गुस्सा था, नाराजगी थी, होना भी है, लाजमी होना है। कहूँगा सरकार तुरंत बिनाचार को रिहा करे और मुकदमे का डर दिखा के जो लोग भी वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आप डर दिखाकर उनको जेल भेज रहे हैं। भाई हम जेल से नहीं डरते हैं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। अभी हिरासत के लिए हिरासत में जाना होगा, जा भी रहे लोग। तो ये बिहार सरकार इसका जवाब नहीं दे रही कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन तथाकथित शिवलिंग की पूजा करने का गवर्नर को कैसे इजाज़त मिल गई। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कमल उसेरी सर हैं और सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। बिहार का बोध गया आंदोलन जिस तरह चल रहा था, बीच में काफ़ी रुकावटें आई, उसके बाद देखने को मिला कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई और ये आंदोलन अभी स्थगित हो गया, या कह सकते हैं कि प्रशासन ने और तमाम षड्यंत्रकारी लोगों ने जो जिस तरह इसमें षड्यंत्र खेला, उसके बाद आंदोलन स्थगित हो गया है। आप उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, क्या है पूरा मामला, हमारे दर्शकों को समझाने का काम करें सर। देखिए, महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन से पूरे देश को और ख़ासकर बौद्ध उपासकों में एक उम्मीद जगी थी और वो अभी भी है। आंदोलन यकीनन पीछे गया है, इससे कोई इनकार नहीं है, सच है कि आंदोलन पीछे गया है, लेकिन आंदोलन के प्रति जो जागरूकता पूरे देश में पूरी दुनिया में आई है, वो यकीनन कल को फिर से खड़ा हो जाएगा। एक कदम आगे एक कदम पीछे होता रहता है और उस जागरण के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आंदोलन फिर से खड़ा हो जाएगा और फिर अब जो महाबोधि बिहार मुक्ति है वो मुक्त करा के रहेगा। सर, जिस तरह बहुत सारे आरोप भी लगे इस आंदोलन को लेकर कि तमाम लोगों ने इसमें, बहुत सारे जो नेतृत्व कर रहे थे वो लोग तमाम फंडिंग कर जो रुपए इकट्ठा किए उसका कोई अता पता नहीं है, तो बहुत सारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं नाराज हैं। इसको लेकर किस तरह देखते हैं आप सर? नहीं, ये देखिए, धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी है, इससे कोई इनकार तो नहीं किया जा सकता है। और कोई ऐसी मशीनरी नहीं जिससे आप जांच पड़ताल कर लें कौन कहाँ पैसे है। कोई आंदोलन चलता है तो उसमें तरह तरह के लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग सचमुच में सच्चे इरादे से जुड़ते हैं, बहुत लोगों की इस तरह की भी भूमिका होती है। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई पैसे का घालमेल नहीं हुआ है, लेकिन ये वैसा महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, जब हम लोग शुरू में वहाँ गए थे तो मुश्किल से 5, 7, 10 लोग थे और पूरा खुला मैदान था और हम लोगों ने जब शुरू किया वहाँ, लोग आते गए। आप जैसे तमाम साथियों ने वीडियो और उस पर दिखाना शुरू किया तो उसकी एक पहचान, एक पॉपुलरिटी बनती रही। तो लोग आते गए, लोग पूछते हैं क्या दिक्कत है। तो हम लोगों ने कहा था अभी हर रात में सोते हैं तो मच्छर बहुत काटते हैं। तो लोगों ने सैकड़ों मच्छरदानियाँ वहाँ दान कर दी। फिर वहाँ केवल दाल और चावल पकता था। फिर लोगों ने भाई कुछ लोग डायबिटीज था, जिनको शुगर था, तो उनको रोटी चाहिए था, तो लोगों ने रोटी बनाने वाले को खुद व्यवस्था कर दिया और रोटी लोग बनाने वाले आ गए। फिर देखते देखते वो पंडाल 20 लाख रुपए का बन गया। लोग बांस लाए, खुद तिरपाल लाए, लोग वहाँ बिछाने वाली जगह लाए, तमाम गद्दे लाए, दर्जनों जो है वहाँ बड़े कूलर, महंगे कूलर जो 20-25 हज़ार रुपये का आते वो लोगों ने दिया। सैकड़ों की संख्या में टेबल फैन दिया, वो लोगों ने किचन का पूरा सामान दिया, कुंटलों पे लोग सामान दिए। बहुत सारे लोग गांव किसान मजदूर जो हैं, जो बौद्ध उपासक हैं, जिनको तथागत बुद्ध पर यकीन है, जिनको डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर यकीन है, अपने कंधों पर लोगों ने आलू लाद कर, अपने कंधों पर लोग चावल लाद कर ले आए और न केवल लाए बल्कि वहाँ बनाए, लोगों खिलाना शुरू किए। तो ये सच बात है कि शुरू में ये सब दिक्कतें थीं और लेकिन बाद में बहुत बेहतर हो गई थी। आंदोलन ने एक पहचान बनाई, लगातार लगभग 90-93 तक चला आंदोलन, तो उसकी एक पहचान बनी और तमाम लोग, किसी भी राजनीतिक दल के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जिनकी बौद्ध धर्म में मतलब जिनकी विश्वास है, वो तमाम लोग वहाँ आए और आते गए। और तमाम, आप सोचिए कि ये पहला आंदोलन है जिसका बिहार विधानसभा में जिसकी बात उठी, आपके जो है महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी बात उठी, लोकसभा में इसकी बात हुई, राज्यसभा में इसकी बात उठी। यानी ये आंदोलन पूरी तरह से एक पहचान और राष्ट्रीय स्तर पे और दुनिया के तमाम मुल्कों में भी, जैसे आपका फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका अमेरिका है, आपका वियतनाम है, दुनिया कई मुल्कों में भी इस आंदोलन के समर्थन में लोग सड़कों पर निकले। हाँ, ये सच बात है कि इस आंदोलन में कुछ व्यक्तियों ने जरूर ये कोशिश किया कि पूरा आंदोलन उन पर केंद्रित रहे, लेकिन ये आंदोलन उन पर केंद्रित न था न होगा। ये आंदोलन सचमुच में जो बौद्ध उपासक हैं, जो जिनका संविधान में यकीन है, जो मानते हैं कि जो समता आधारित, समानता आधारित धर्म है वो बने, तो बहुत सारे लोग तो भारत के तो लोग नहीं गए ऑस्ट्रेलिया, भारत लोग तो अमेरिका नहीं गए, भारत लोग तो और कोई मुल्कों में नहीं गए, लोग किए ना। तो उनका देखिए, बहुत सारे सच्चे और अच्छे लोग हैं जो सचमुच में चाहते हैं कि महाबोधि महाबिहार मुक्त हो और वो बौद्धों को मिले। और बौद्धों को इसलिए मिले कि भारत में देखिए संविधान है और यहाँ स्पीच ऑफ फ्रीडम है और आपको अपने धर्म मानने की आज़ादी है और अपने धर्म स्थल को, उपासना स्थल को देखभाल करने की खुद की आज़ादी है।
अब देखिए कि आप चाहे किसी धर्म को मानने वाले, चाहे इस्लाम के साथी हमारे हों, चाहे सिख संप्रदाय के हों, चाहे हिंदू धर्म के लोग हैं, वो अपना सब करते हैं। जब यूनेस्को ने 2000 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया तो क्या कह के घोषित किया? कहा कि भाई ये जो है बौद्ध धर्म है, महाबोधि का यहाँ तथागत बुद्ध को यहाँ ज्ञान मिला, उनको जो है यहाँ से वो संबोधि हुए और ये कहा गया। तो फिर वहाँ बीटीएमसी के तहत जो 1949 का जो एक्ट है, जो 1955 में बना है, बिहार के गजट में आया, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। भाई 4 बौद्धिस्ट और 4 गैर बौद्धिस्ट क्यों रहेंगे वहाँ? 100% बौद्धिस्टों को होना चाहिए। और हम अब आप एक सवाल कर सकते हैं कि भाई अगर गैर बौद्धिस्ट हैं तो क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि आपको जानकारी में दूं कि अगर बौद्ध उपासक उसके होंगे, पूरी तरह बौद्ध होंगे, हम लोग सवाल करते हैं भाई कि बीटीएमसी में करोड़ों रुपया चंदा आता है, उस चंदे का आप क्या करते हैं? तो हमारे जो बौद्ध साथी हैं, बौद्ध बिच्छू हैं, उसमें कमेटी में वो कहते हैं कि साहब जो गैर बौद्धिस्ट हैं वो दूसरी जगह खर्च कर देते हैं। तो अगर पूरी तरह बौद्धिस्ट होंगे तो उनसे सवाल हम करेंगे, उनको जवाब देंगे। वहाँ आपको जान के ताजुब होगा, कोई इतना बड़ा बौद्ध विहार है और करोड़ों रुपया चंदा आता है, दान आता है, दुनिया के तमाम मुल्कों से आता है, और वो एक भी बौद्ध उपासना केंद्र नहीं है जिसको बीटीएमसी संचालित करता हो, और वहाँ एक भी विद्यालय नहीं है, एक भी अस्पताल नहीं है। तो अगर ये पैसा इस्तेमाल हो आएगा तो यकीनन बौद्ध विद्यालय बनेंगे और बौद्ध अस्पताल बनेंगे, विपස්සना केंद्र बनेंगे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा। और हम लोगों ने जब सवाल उठाना शुरू किया तो एक जांच हुई, जो आपके माध्यम से लोग बताना चाहते हैं कि वहाँ जो गैर बौद्धिस्ट लोग उसके मेंबर हैं, एक आपको पता है कि आरबीआई से एक एनओसी लेना पड़ता है, अगर विदेशी पैसा आपके पास आता है तो उसको लेना पड़ता है, CRS उसको बोलते हैं। जो वहाँ के सदस्य हैं उन लोगों ने लिया ही नहीं और कई सालों से नहीं लिया। तो जो वियतनाम के हैं, इंडोनेशिया के हैं, या दुनिया के तमाम मुल्कों से जो बौद्ध उपासक हैं, जापान के लोग हैं, वो चंदा अगर दान देना चाहते हैं तो कैसे देंगे? तो जो उसके सदस्य हैं उन लोगों ने अपने अकाउंट दिए, उसमें करोड़ों रुपये आया। हम लोगों ने शिकायत किया तो जाके बीटीएमसी पे जुर्माना लगा और बीटीएमसी ने 84 लाख रुपए जमा किया। किसको? आरबीआई को। अब सोचिए वो पैसा किसका था? कितने दिन से घोटाला चल रहा है? कितने घोटाला चलता था? वो पैसा किसका था? वो पैसा तो जो वहाँ दान करने वाले लोग उनका पैसा था ना। वो हमारे आप जैसे जो उपासक हैं वो जो दान करते हैं वो अपना पेट काट के गरीबी से किस तरह से, वही उनकी आकास्था, उनका विश्वास है कि बौद्ध धर्म का प्रचार हो, वो लोग पैसा दान करते हैं। उस पैसे का 84 लाख रुपए दंड जमा करना पड़ा। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि भाई वो जो 84 लाख रुपये जुर्माना हुआ तो जमा हुआ, अब तो खैर लाइसेंस मिल गया, लेकिन जो लोगों ने करोड़ों रुपया अपने खाते में पैसा निजी जमा चंदा लिया, उसका क्या हुआ? क्या उसकी जाँच होगी? क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? क्या उनको मुकदमे दर्ज होंगे कि नहीं होंगे? तो ये पैसे का बड़ा खेल है। इसलिए बीटीएमसी का जो आंदोलन है, इसीलिए पूरे देश से, पूरी दुनिया से समर्थन हमें मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि आने वाले वक्त में ये लड़ाई बढ़ेगी। ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ कि थोड़ी उसमें ठहराव आया। इस आंदोलन का जो मेन मुख्य नेतृत्व करता थे भंते विनयचार्य जी, जिस तरह उनकी गिरफ्तारी हो गई और बताया जा रहा था, जो वीडियो आया कि तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि बिहार के राज्यपाल वहाँ पहुँचते हैं और शिवलिंग की जिस तरह पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद वहाँ पर विवाद बढ़ा। किस तरह देखते हैं सर? आपने तो आंदोलन कर रहे थे आप लोग, तो किस तरह देखते हैं इसको और क्या षड्यंत्र था पूरा? देखिए, सच है कि अभी आप देखे होंगे गया जिले का नाम गया जी किया गया है, ये भी उसी कारण है। देखिए, ये सच है कि जब महाबोधि महाविहार के जो एक पुजारी हैं, वो वहाँ रहते हैं, जो स्वयं उपासक हैं, उन्होंने उनसे एक, आप लोग जैसे पत्रकारों ने एक बार पूछा कि ये बताइए कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए एक आंदोलन चल रहा है, आप क्या कहेंगे? उन्होंने बड़े गुस्से में कहा कि जो आंदोलन करता है उनको नहीं पता कि हम पुष्पमित्र के वंशज हैं और उनको औकात बता देंगे। तो ये सच हमारी पीढ़ियों के लिए भी सवाल है कि भाई हम किस वंशज हैं। तो ये लड़ाई कारण 2500 बरस पीछे चली गई। तो ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। ये सच है कि वो साजिश करता है। आज आप बताइए, कनिंगम के समय जब खुदाई हुई तब तो क्या था, और फिर जब उसको विश्व धरोहर घोषित किया गया तो क्या कहा गया? ये कहा गया नहीं ये बौद्ध स्थल है, ये महाबोधि विहार है। तो जब ये आपके बाकायदे कागजों में है, व्यवहार में, तो वहाँ गैर बौद्धिस्ट क्यों? उसके मैनेजमेंट कमेटी में क्यों? तो ये लोग, उनकी साजिश है बाकायदे, और ये कोशिश कर रहे हैं, दुस्साहस कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। हाँ, बिहार के गवर्नर साहब, जो जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध की प्रतिमा के सामने कपड़े से पर्दा लगा दिया गया और सीढ़ियों के पास एक टूटा हुआ स्पूत है जिसको तथाकथित रूप से शिवलिंग को घोषित कर रहे हैं, जबकि ये टोटल गलत है। और वो उन्होंने वहाँ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, ब्राह्मणों के साथ उन्होंने पूजा की। भाई, किस आपके कौन से आप तो सहयोग आपका कैलेंडर है, आपका बेफड़ो कैलेंडर है, किस कैलेंडर के हिसाब से बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपका शंकर की पूजा करने का प्रावधान है? बताइए ना आप।
शिवलिंग की पूजा करने का प्रावधान उस दिन किस दिन है? तो आप बुद्ध पूर्णिमा के दिन, पूरी दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है और भारत में मनाया जाता है, बाकायदा उसको छुट्टियाँ होती है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन शिवलिंग की पूजा करने की जो कोशिश वहाँ की गई और किया गया हमारे गवर्नर की तरफ से, ये टोटल गलत है। इससे बौद्ध उपासकों में गुस्सा था, नाराज़गी थी, होना भी है, लाजमी होना है। तो जो नागपुर के तमाम उपासक वहाँ आए, उसमें गए, तो उन लोगों ने सवाल किया अंदर, BTMC के अंदर ये सवाल किया कि भाई बुद्ध पूर्णिमा के दिन शिव की पूजा करने का क्या चक्कर है? आप पूजा करते शिवरात्रि के दिन करते, बात समझ में आती? भाई बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध की बात होगी ना, बुद्ध की प्रतिमा को आप पर्दे से ढककर कैसे इसकी पूजा करेंगे? यानी सरासर आप कब्जा करते जा रहे हैं। यानी इस आंदोलन ने क्या किया? इस आंदोलन ने बड़ा काम किया कि जो ये लोग मस्जिदों के अंदर खोद के मंदिर खोज रहे थे, तो ये लोगों ने कहा कि भाई आप मंदिर तो खोद रहे हैं मस्जिदों के नीचे, तो अब उसके नीचे क्या है? तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विवेकानंद ने बाकायदे कहा, लिखा उन्होंने, किताबों में उनका लिखा हुआ है कि जो पुरी का मंदिर है वो बौद्ध मठ है। राहुल सकदान बाकायदे कह रहे हैं और कि बौद्ध बद्रीनाथ के बारे में जो वो गए उन्होंने देखा, लिखा कि भाई ये तो बौद्ध मठ है। और खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने एक जांच कराई आपके सोमनाथ मंदिर के, वो जो जांच की आई, आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट क्या आई कि उसके नीचे बहुत स्पूत है। तो जब ये साबित हो रहा है, ये दावेदारी हम लोग की बढ़ रही है कि बौद्ध विहार है, देना चाहिए, तो ये लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं, जो इनका हमेशा रहा है, ये देखिए सांप हैं, ये बिल नहीं बनाते हैं, ये चूहे, हम चूहे हैं, बिल में हमारे घुसते हैं, हमें खाते भी हैं और कब्जा करते हैं। अगर सचमुच में जांच हो जाए, अभी अयोध्या के देखिए, अयोध्या में जब खुदाई हुई तो क्या निकला? यकीनन वहाँ बौद्ध स्पूत निकले, बौद्ध के लक्षण निकले और प्रमाण निकले। तो पूरी ये लड़ाई, उनको पता है कि बौद्ध विहार की मांग है, लेकिन ये लड़ाई यकीनन बढ़ेगी, ये लड़ाई दूर तक जाएगी। जब जिसने कहा कि हम पुष्प संघ के वंशज हैं, तो हम यकीनन हम जब अपनी पीढ़ियों के बारे में, अपनी विरासत के बारे में खूब बात करेंगे, तो जो विरासत के मानने वाले लोग हैं वो विरासत में हैं। हमारे साथी को जब उसके पता चला, बीनाचार्य जी के साथ मैं भी था, वहाँ था, उन पे बाकायदे जब उन लोगों ने, लड़कियों ने, जो नागपुर की लड़कियाँ थीं जो बौद्ध उपासक थी, उन्होंने जब सवाल किया और वहाँ उन्होंने जय भीम के नारे लगाए, वहाँ जो सादे ड्रेस में लोग थे और संघ के जुड़े लोग, ऐसा हम एक दावा करें, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, CCTV के वहाँ कैमरे लगे हैं, बकायदे उनको पीटा गया, लड़कियों को मारा पीटा गया। तो BTMC क्या कर रही थी? BTMC के जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको सुरक्षा देना चाहिए था। अगर मान लीजिए कोई गैरकानूनी काम करे तो उनको गिरफ्तार करते, जेल भेजते, मुकदमा चलता उन पर। मारने पीटने क्या है? वो मुख्य गेट के बाहर आके प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई ये बौद्ध स्थल है, यहाँ जो हमारे आदरणीय गवर्नर साहब ने किया वो गलत है, इसकी आलोचना करनी चाहिए। नेचुरल है भाई, कोई धर्म का आप मानने वाले हैं, अगर आप जाके जो हमारा गोल्डन टेम्पल है जो हमारे सिखों का है, वहाँ जाके आप मंत्रोच्चार करेंगे, नाराज़ हो जाएंगे। किसी आप मस्जिद में जाके इस तरह करेंगे तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा, इन्हीं के मंदिरों में जाकर अगर हम नमाज़ पढ़ें तो नाराज़ हो जाएंगे। तो साफ सी बात है, आपको इस तरह की गलती नहीं करना चाहिए। इससे लोगों की भावनाएं भड़की और लोग वहाँ गुस्सा कर रहे हैं। तो जो लोग वहाँ शांति की अपील कर रहे हैं, आप उनको फर्जी मुकदमे में फंसा रहे हैं, आप फर्जी मुकदमे में उनको फंसा कर जेल भेज रहे हैं। ये बाकायदे फर्जी मुकदमे लिखे गए, बाकायदे उनको आप जेल भेज रहे हैं। ये तो सरासर गलत है। बीनाचार्य को मैं तो कहूँगा सरकार तुरंत बीनाचार्य को रिहा करे और मुकदमे का डर दिखा के जो लोग भी वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आप उनको आप डर दिखाकर उनको जेल भेज रहे हैं। भाई हम जेल से नहीं डरते हैं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। अभी विरासत के लिए हिरासत में जाना होगा, जा भी रहे लोग। तो ये बिहार सरकार इसका जवाब नहीं दे रही कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन तथाकथित शिवलिंग की पूजा करने का गवर्नर को कैसे इजाज़त मिल गई। आप करते भाई 2 दिन आगे पीछे करते, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपने क्या किया? इसकी सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप क्यों नहीं करें ब्राह्मणों को इकट्ठा करके? इस पर बात करने के बाद जो बौद्ध उपासक है वो तो नाराज होंगे। बगल में वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर डिंगेश्वरी है, वहाँ जो बौद्ध उपासक जा रहे हैं वहाँ पर लाठियों से पीट रहे हैं। यानी RSS का सत्ता सरकार है भाई, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, उनके लोग यानी पुलिस भी उनके साथ खड़ी होकर डंडा पीट रही है, मार रही है। और जो सवाल कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, उनको फर्जी मुकदमे फंसाकर उनको जेल डाली जा रही है। तो देखिए, हम लोग जेल से नहीं डरते हैं, जेल हमारे लोगों को जाना होगा, लोग जेल जाएंगे और हमारी पीढ़ियाँ लड़ी हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से, हम अहिंसा के आंदोलन में यकीन करने वाले लोग हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से उनके आंदोलन उनसे जो है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहे थे और लगातार 90 दिन से कोई हिंसक कार्रवाई नहीं हुई। ये प्रशासन से मिली भगत से और बाकायदे RSS के साथ मिलकर इस तरह की कार्रवाई की गई है, जो सरासर गलत है। मैं उस कार्रवाई की निंदा करता हूं और मैं आपके चैनल से माध्यम से सरकार से मांग करता हूं बीनाचार्य को तत्काल रिहा किया जाए और वो तमाम लोग जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए वापस लिए जाए और शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन चल रहा है उसको चलने दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।
तो साथियों, हमारे साथ कमल लूसरी सर थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया जो आंदोलन में शामिल थे और नेतृत्व भी कर रहे थे, जिस तरह वहाँ पर जो घटनाएं घटी उस पर सर ने बातें रखी। उस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए भोजन टिप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।